सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, दान निरंकार जी। हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली जा तंगी है। घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हम हर समय सतगुरु निरंकार साध संगत माँ का शुक्राना ही करते रहे। जो भी समय बीत रहा है इनकी कृपा से बहुत अच्छा बीत रहा है, और जो आगे समय आएगा वह भी बहुत अच्छा बीतेगा। इस प्रकार का जब हमारा ध्यान होगा, हमारा भाव होगा, तो हमें जो दुख का समय होगा उसमें दुख नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ सर्वशक्तिमान निरंकार सतगुरु साध संगत माँ है। इसलिए हम कभी भी किसी भी परिस्थिति को देखकर घबराए नहीं, हर समय इसका शुक्राना ही करते चले जाएं। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं कि मन को सही रास्ते पर चलाने के लिए जहाँ ज्ञान की ज़रूरत होती है, वहीं ज्ञान पर टिके रहने के लिए सत्संग भी बहुत ज़रूरी है। संतों महापुरुषों के संग बिताई गई एक एक घड़ी कीमती होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग को सबसे पहले करने के कई कारण हैं। जब हम संसार में विचरण करते हैं तो हमारे ऊपर कई प्रकार के मायावी और संसारिक प्रभाव होते हैं। हम मायावी और संसारिक जिम्मेदारियों में इतने लिप्त हो जाते हैं, परंतु जब हम सत्संग में आते हैं तो हरि चर्चा, गुरु का यश गायन, गुरु द्वारा की गई दातों का जिक्र और गुरु के आदेशों उपदेशों का वर्णन करते हैं। इससे सतगुरु निरंकार के प्रति दृढ़ता मिलती है। फिर संसारिक काम करते हुए गुरसिक निर्लेप अवस्था में विचरण करता है। सत्संग करने से माया के प्रति लगाव और मोह नष्ट होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। जब हम संतों महापुरुषों का संग करते हैं तो हमारे जीवन में उन गुणों का संचार होना शुरू हो जाता है। जैसे संत रहीम जी ने भी कहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। भाव जब स्वाति बूंद केले में गिरती है तो सुगंधित कपूर बन जाती है, वही बूंद जब सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। बूंद वही, पर जैसा जैसा संग उस बूंद को मिला वैसा वैसा ही वो बनती चली गई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में भी ऐसे भाव प्रकट किए हैं, जो इंसान जगत में करता, जैसी जैसी संगत है उसके मन के ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। सज्जन का संग करने वाला सज्जन ही बन जाता है, दुर्जन का संग करने वाला दुर्मत को अपनाता है। कच्चों का संग करने वाला भटकेगा भटकाएगा, जो पक्कों का संग करेगा गुरमत में ढल जाएगा। संत वचन को गांठ बांधकर जीवन में अपनाता जो, सीधे सीधे चलकर अपनी मंजिल को पा जाता वो।
कहे हर देव संत जनों की संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। संपूर्ण हरदेव बानी के शब्द नंबर 98 में हमें सतगुरु बाबा जी ने स्पष्ट करके समझा दिया है कि जो इंसान संसार में जैसे ही संगत करता है उसके मन के ऊपर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। जो संतों महापुरुषों का संग करता है वो संत महापुरुष बन जाता है, और जो संसार का संग करता है वो संसारी बन जाता है। कच्चों का संग करने वाला खुद भी भटकेगा और दूसरों को भी भटकाएगा, लेकिन जो पक्कों का संग करेगा वो गुरमत में ढलता जाएगा। जो संतों की बात को अपने जीवन में अपना लेता है वही अपनी मंजिल को पा लेता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि संतों महापुरुषों की संगत सबसे महान है, इसलिए संतों का संग करना है, क्योंकि जो संतों का संग है ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। तो हमने हमेशा संतों का संग करते चले जाना है। यदि हम सुख पाना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो संतों महापुरुषों का संग करते चले जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये इंसान को शैतान बना देते हैं, परंतु सत्संग करने से ये पांचों हमारे अधीन होकर चलते हैं। साधी संगत कर ले बंदे, पीवेंगा तू अमृत रस। साधी संगत कर ले बंदे, हो जान पंजे तेरे वस। शहनशाह जी भी हमें शब्द नंबर 56 में समझा रहे हैं कि अगर तू संतों की संगत कर लेगा तो तू ये अमृत रस पिएगा। तुझे यहाँ पर हीरे जवाहरात अमोलक मोती मिलेंगे। साथ की संगत करने से इंसान ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तेरे वश में हो जाएंगे। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी अपने विचारों में यही समझाया है। साध संगत हमारे स्वभाव बदलती है, बुरी आदतों को बदलती है। साधु की संगत करने से हमारे ऊपर सच की रंगत चढ़ती है। हमारे अंदर जो तरह तरह के अवगुण हैं, बुराइयां हैं, निंदा आदि की बुरी आदतें हैं, वो सब संतों की संगत करने से छूट जाया करती हैं। जब हम संगत करते हैं तो हमारे ऊपर सत्य का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। पारस भेंट कंचन धातु होई, सत्संगत की वडियाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी हमें समझाया गया है कि जब ये पारस जो होता है, ये पारस जब लोहे का संग करता है तो ये सोना बन जाता है, सोना लोहे को बना देता है। इसी तरह जो संतों का संग करता है वो संत महापुरुष बन जाता है, उसको सबसे बड़ी पदवी मिल जाती है, उसको महापुरुष बना दिया जाता है। महान पुरुष सत्संग में आकर ही हमें वर्तमान सतगुरु के उपदेशों की जानकारी होती है। बेशक आजकल सोशल मीडिया द्वारा समय समय पर ऐसी जानकारियाँ मंडल के निर्देशों और सतगुरु माता जी के विचारों द्वारा हमें मिलती रहती हैं, परंतु जब हम संगत में आते हैं तो महात्मा बहुत ही पौष्टिक तरीके से हरि यश, गुरु का गुणगान, हरि चर्चा, सतगुरु के आदेशों का जिक्र करते हुए उन्हें जीवन में अपनाने का ढंग भी बताते हैं। जैसे कहा भी है, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। संगत में सिर्फ शरीर द्वारा आना काफ़ी नहीं,
बल्कि शरीर के साथ साथ मन का शामिल होना भी जरूरी है। रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग में पहुंचना और पहुंचकर उसमें आनंद लेना, दोनों को इसलिए अलग अलग किया गया है क्योंकि पहुंचना तो केवल तन ने होता है, लेकिन आनंद मन लेता है। मन का काम होता है आनंद लेना। इसलिए कहा गया है कि सत्संग में पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण वहाँ पहुंचकर मन लगाना है। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को समझाया कि हे राम, तन के काम काम नहीं कहलाते, वास्तव में मन के काम को ही काम कहते हैं। मन के भाव कभी कभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे डाकू के हाथ में चाकू है और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, किंतु एक के मन में मारने का भाव है और दूसरे के मन में बचाने का भाव है। बंदे में घर भाव बदी का, बन जाता शैतान है। भाव अगर है नेकी वाला, बन सकता भगवान है। कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर बुराई का भाव बन जाता है तो वह शैतान कहलाता है, लेकिन अगर इंसान के अंदर भलाई वाला भाव है, भला करने वाला भाव है, तो वह भगवान बन जाता है। डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक, जीवन भक्षक डाकू है। कहते हैं कि चाकू एक ही है, लेकिन अगर वो डाकू के हाथ में चला जाता है तो वह जीवन लेने का काम करता है, और अगर वही चाकू डॉक्टर के हाथ में होता है तो वह जीवन देने का काम करता है। डॉक्टर जो है वो जीवन बचाने का काम करता है, डाकू जीवन लेने का काम करता है। इस तरह कहते हैं कि भाव के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका अच्छा भाव होता है वह संत महापुरुष बन जाता है, और जिसका बुरा भाव होता है वह दुर्जन बन जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी सत्संग के महत्व के बारे में हमें समझाया कि सत्संग में हरि यश होता है, ज्ञान चर्चा होती है, महापुरुष अपने अनुभव बताते हैं जिन्हें सुनकर हमें विश्वास को मजबूती मिलती है। निरंकार सतगुरु पर हमारा विश्वास पक्का होता है। महात्माओं ने यहाँ तक कह दिया कि संगत, सतगुरु और निरंकार एक ही सत्ता के तीन रूप हैं। इनमें से अगर किसी एक को छोड़ दें तो धीरे धीरे तीनों ही छूट जाते हैं। अगर कोई सत्संग से पीछे हो जाता है तो उसका गुरु से भी प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सत्संग को परमार्थ की पहली सीढ़ी माना जाता है। जो महापुरुष डेली संगत करता है उसका गुरु से प्यार और निरंकार के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाता है। जो महापुरुष यह कहते हैं कि उनका गुरु से प्यार है, वह तो जरूर ही सत्संग में जाएंगे। जब भंवरा उड़ना शुरू करता है तो रास्ते में अनेकों गंदगी के ढेर और बदबूदार जगह आती है, और वह उन पर ध्यान किए बिना फूलों का रस और खुशबू लेने फूलों के बगीचे में पहुंच जाता है, और उसे इतना आनंद मिलना शुरू हो जाता है कि उसको दुनिया की परवाह ही नहीं रहती। ठीक इसी तरह निरंकार का ज्ञान देकर सत्संग रूपी बाग संतों के वचनों रूपी फूलों की खुशबू ही है। हम भी भंवरे की तरह इस स्तर पर आकर ऐसे आनंद मगन हो जाएं कि हमें दुनिया का कोई ध्यान ही ना रहे। जैसे कि शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार बाणी में फरमाया है, तेरे दर ते आके सतगुरु दुनिया दा कुछ ध्यान नहीं रहिंदा, विक जांदी है अपनी दुनिया मैं मेरी दा मान नहीं रहिंदा, चार चुफेरे तुइयों दिसदा दूजी वस्त नज़र नहीं आउंदी, इस दुनिया विच वस जांदे अपनी भी कुछ खबर नहीं आउंदी, तेरे दर तो दूर च रहिए कंडियां दे विच वासा हुंदा है, कहे अवतार जगत ऐ दुखिया पल पल जीव निराशा हुंदा है, और सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी चोली विच फिर भी मिलाई रखे संतां दी टोली विच। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है
कि हम नित्य प्रति तन मन से संगत में शामिल हो। जो भी आप जी के आदेश उपदेश आए उसको सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखकर मन वचन और कर्म से उनको अपने जीवन में लाने का लगातार प्रयास करते हुए भक्ति के रास्ते पर आगे ही बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी, ये सत्संग की महत्ता के बारे में विचार रखे गए हैं। आप जी दासी को भी आशीर्वाद देना कि जो दासी ने ये बोल बोले हैं इन पर खुद भी अमल करे और परिवार सहित सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे। और आप जी के लिए भी सतगुरु माता जी के चरणों में, राजपिता जी के चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।